क्या इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है? क्या कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है? क्यों पड़ गई कांग्रेस अकेली? एक एक करके इंडिया गठबंधन के सहयोगी क्यों छोड़ रहे हैं कांग्रेस का साथ? दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी को क्यों चुन रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि हाल ही में तेजस्वी यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। हालांकि उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार इंडिया गठबंधन की बात करती रही, इंडिया गठबंधन के एकता की बात करती रही, संसद के अंदर इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठकें होती रहीं, प्रदर्शन होते रहे। लेकिन अचानक तेजस्वी यादव ने ये क्यों कह दिया कि इंडिया गठबंधन खत्म हो चला है, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था? कांग्रेस के जानकार कहते हैं कि तेजस्वी यादव इसी साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें लेने और कांग्रेस को कम सीटें देने के लिए अभी से दबाव बनाना शुरू कर रहे हैं। तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार की यात्रा कर रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस को कम से कम सीटें देनी पड़े और इसीलिए वो दबाव बनाने की रणनीति के तहत इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये कांग्रेस का दावा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन के जो तमाम सहयोगी हैं वो कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी के पीछे खड़े क्यों हैं? एक एक कर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान क्यों कर रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की कांग्रेस से किस तरह की दूरी है, ये किसी से छुपा नहीं है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं हो पाया। तृणमूल कांग्रेस लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रही है, कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा रही है। तृणमूल कांग्रेस कहती है कि ममता बनर्जी को अब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दे देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब इंडिया गठबंधन है ही नहीं तो नेतृत्व किसको दे दिया जाए? उद्धव ठाकरे के जो गुट है उसकी तरफ से भी संकेत हैं कि दिल्ली चुनाव में वो लोग अरविंद केजरीवाल को समर्थन करेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि वो अरविंद केजरीवाल को समर्थन करेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव दिल्ली में आकर के आम आदमी पार्टी के मंच पर जा कर के घोषणा कर चुके हैं कि उनका समर्थन भी अरविंद केजरीवाल को है। तो सवाल ये है कि जहां कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल का मुकाबला है, वहां इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो केजरीवाल के पीछे जा रहे हैं, कांग्रेस के पीछे नहीं। अब कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उनका ये दावा है कि देखिए ये रीजनल पार्टियां हैं, ये सारी कांग्रेस के वोट बैंक पर ही खड़ी हैं। तो जब मुश्किल घड़ी आती है, बीजेपी से उनको चुनौती मिलती है, तब वो कांग्रेस के साथ आ जाते हैं। या फिर जब कांग्रेस मजबूत दिखती है तब वो कांग्रेस के साथ आ जाते हैं। जैसे कि लोकसभा चुनाव के बाद 99 सीटें जीतने के बाद तमाम जो सहयोगी दल थे उनके सुर बदल गए, वो राहुल गांधी के नेतृत्व को मानने लगे। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता और एक दो चुनाव, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, जैसे हरियाणा में हुई, महाराष्ट्र में हुई, उसके बाद सहयोगी दलों ने यह कहना शुरू कर दिया कि इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है, नेतृत्व किसी और को दे देना चाहिए। शरद पवार से लेकर तमाम जो नेता हैं, और ये बात सच भी है कि जितने भी रीजनल दल हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो शुरुआत में कांग्रेसी थी देश में, तो उसके ही वोट बैंक में से सबने ले लेके थोड़े थोड़े राज्यों में अपनी अपनी एक पार्टियां बना रखी हैं। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो उन क्षेत्रीय दलों को मुश्किल होगी, उनके वोट बैंक को नुकसान होगा, और कांग्रेस मजबूत होगी। इसीलिए आप देखिए राज्यों में शरद पवार हों, चाहे ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी हों, स्टालिन हों, जो भी नेता हैं, वो कतई नहीं चाहते कि एक हद से ज़्यादा, एक दायरे से ज़्यादा कांग्रेस आगे जाए या आगे बढ़े। तो जो मौजूदा घटनाक्रम है, यह चारों तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, उसके पीछे कांग्रेस एक करे की वजह यही है कि कांग्रेस की मजबूती से घबराए दल हैं ये, जो समय पर कांग्रेस के सामने आ जाते हैं, कांग्रेस के साथ आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही काम निकल जाता है वो उसके पीछे या उसकी जो उम्मीदें हैं उसको पलीता लगाने से नहीं चूकते। तो कांग्रेस के अंदर ये रणनीति बन रही है कि कांग्रेस को अकेले ही मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए, और अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो ये दल कल को फिर साथ आ जाएंगे। हालांकि अभी औपचारिक रूप से ये नहीं कहा गया है कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है, क्योंकि गाहे बगाहे इंडिया गठबंधन की बातें भी होती रहती, उसकी बैठकें भी होती रहती, और संसद में तो हमने देखा है कि हर रोज़ सवेरे 10 बजे के आसपास फ्लोर लीडर जो है इंडिया गठबंधन की, उनकी बैठक होती है। ये अलग बात है, कभी तृणमूल कांग्रेस नहीं आती, कभी समाजवादी पार्टी नहीं आती, क्योंकि सबके संसद में मुद्दे अलग हैं, सबके सड़क पर मुद्दे अलग हैं। कोई संभल पे सवाल पूछना चाहता है, तो कोई परभणी में जो हिंसा हुई या फिर महाराष्ट्र में हुई उस पर सवाल पूछना चाहता है। सारे दलों के अपने अपने वोट बैंक हैं, सारे दलों की अपनी अपनी प्रायोरिटी है, उनके अपने मुद्दे हैं, और उसी हिसाब से वो फोकस करते हैं। लेकिन ब्रॉडर वे में सारे दल एक साथ इकट्ठा संसद में दिखते थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के बाद के लिए था, एक सवाल तो खड़ा ही हो गया है कांग्रेस के नेतृत्व पर, कांग्रेस के आगे की रणनीति पर, कि कांग्रेस क्या करेगी अब,
एक तरफ सहयोगी जितने भी उनके थे वो सब दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के पीछे खड़े हैं, कांग्रेस अकेली यहाँ पर पड़ गई है। तो उसको अपनी रणनीति को दुरुस्त करना होगा, समझना होगा और खुद आगे बढ़ना होगा। कांग्रेस के कई रणनीतिकार कहते हैं कि अगर हम मजबूत होंगे तो सब हमारे पीछे आ जाएंगे मोदी से मुकाबला करने के लिए। लेकिन आज की स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि अरविंद केजरीवाल के साथ कई दल, अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट, तमाम लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का रिश्ता भी कुछ इसी तरह का रहा है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन कर लिया, फिर विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं हो पा रहा है, कभी एक साथ रहते हैं, कभी अलग थलग पड़ जाते हैं। मतदाताओं में भी ये संदेश गलत देता है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग लड़ने से। मुस्लिम वोटरों की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी शायद अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कांग्रेस को के साथ नहीं दिखना चाहते, क्योंकि वो अपना वोट बैंक जो दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक है उसको साधे रखना चाहते हैं। कुल मिला जुला के लबो-लुबा भी है कि फिलहाल ये सुविधा के गठबंधन हुआ करते हैं, चाहे एनडीए का हो, चाहे यूपीए का हो, चाहे इंडिया हो। जब ज़रूरत होगी तो ये दल एक साथ आ जाते हैं और जैसे ही उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अलापने लगते हैं। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इस चुनौती से कैसे निपटती है। क्या वो अलग थलग पड़ गई और क्या इंडिया गठबंधन वाकई खत्म हो गया है? क्या बिहार में तेजस्वी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब भविष्य में मिलने वाला है।